Hello students, this is Gangesh. Student, we are reading English grammar of class 8 and the chapter which we are reading, chapter 12, common errors. Okay, student, we are trying to find out common errors in the part of speech. Okay, so in previous classes we completed error in the use of nouns, and after that we have completed errors in the use of pronouns, and today we are going to find out errors in adjectives. Okay, error in the use of adjectives. So student, आज हम लोग errors in the use of adjective, it means जब हम adjective का यूज़ करते हैं तो हम कौन कौन से errors करते हैं, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सी डिड नॉट ईट मैनी ब्रेड, सी डिड नॉट ईट मैनी ब्रेड. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे अगर ब्रेड के सेंस में लिया जाए ना तो पीस ऑफ ब्रेड होता है अगर सिंगल के लिए हो, ठीक है, और पीसेज ऑफ ब्रेड हो सकता है. बट अगर यहाँ पे आप सिंपली ब्रेड को शो करने वाले हैं जो अनकाउंटेबल की तरह से मतलब है, तो उसके लिए मच लगाएंगे. ठीक है, मेनी लगा रहे हैं तो यहाँ पे काउंटेबल सेंस दे रहा है, तो उसके लिए काउंटेबल के लिए आपको पीस ऑफ या पीसेज ऑफ इस तरीके से बताना पड़ेगा. ठीक, तो यहाँ पे मच लगाएंगे जो इसके क्वांटिटी को शो करता है. यहाँ पे मेनी लगा देंगे तो ब्रेड मतलब इसको फिर बाद में यहाँ पे लिखना पड़ेगा ब्रेड्स, यहाँ पे एस बढ़ाना पड़ेगा, सो वो सही नहीं होगा. तो आपको सिर्फ यही करना है कि जब ऐसे ब्रेड आए तो उसके पहले अगर आपको बताना हो कि हाँ हमने ब्रेड खाया या नहीं खाया तो उसके पहले मच लगाएंगे. ठीक है, कोई भी फूड अगर ऐसे होता है तो मच ही लगाएंगे. राम एट स्मॉल हनी, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल की जगह पे क्या होना चाहिए, अ लिटिल हनी. स्मॉल अगर बोलेंगे तो स्मॉल तो जैसे एक साइज़ का हो गया ना, बट इसमें भी क्या है कि हनी क्या है, हनी लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल का सेंस क्रिएट हो रहा है, तो अ लिटिल हिल रखेंगे ऐसी चीज़ों के लिए, अमाउंट बताने के लिए. एवरी मैन आर मोर्टल, तो यहाँ पे एवरी किस तरीके से, एवरी मैन आर मोर्टल, तो यहाँ पे एवरी का सेंस उतना क्लियर नहीं हो रहा है, और एवरी रख दिया तो हमें आर नहीं रखना है. बट यहाँ पे देखिए ऑल मैन आर मोर्टल, मतलब सभी इंसान क्या है, मोर्टल है. ओके, मोर्टल मतलब समझ रहे हैं ना कि जो है उसे एक ना एक दिन मतलब जाना है. ओके, मच मैन आर पुअर. अब मच मैन, मच यहाँ पे किस सेंस में आता है, ये तो अनकाउंटेबल के साथ मच आता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेनी मैन. तो मैन आ गया, मैन क्योंकि काउंटेबल है, आदमी तो काउंट किया जा सकता है कि कितने आदमी है, तो उसके लिए मैनी होगा, मच नहीं होगा. देखिए लिटिल मैन आर रिच, अब लिटिल अगर आपने कह दिया, लिटिल मैन बहुत कम लोग ही रिच होते हैं, तो लिटिल सेंस अनकाउंटेबल में लगेगा और मैन तो काउंटेबल में है, तो यहाँ पे फ्यू लगाएंगे. फ्यू काउंटेबल के साथ आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लिटिल के जगह पे फ्यू मैन आर रिच. योर अंकल शुड टेक नो साइड, अब यहाँ पे योर अंकल शुड टेक नो साइड, तो इस तरीके में आपको क्या लेना है, नाइदर साइड. ओके, योर अंकल शुड टेक नाइदर साइड, मतलब दो साइड है, या तो हाँ या तो ना, इसमें दोनों साइड अंकल नहीं लेंगे. ठीक है, टेक द मेडिसिन ईच 4 आवर्स, तो इसमें ईच 4 आवर नहीं हो सकता, एवरी 4 आवर्स, मतलब 24 आवर्स में एवरी 4 आवर्स यू हैव टू टेक मेडिसिन. तो यहाँ पे टेक मेडिसिन एवरी 4 आवर्स, अगर ईच रखेंगे तो ईच का यहाँ पे सेंस नहीं क्लियर हो रहा है, तो एवरी से आप प्रत्येक को दिखा सकते हैं. ठीक है, 24 आवर्स में आपको अगर एक दिखाना है, शो करना है, तो आप एवरी से कर सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पे एवरी रखा करें अगर इस सेंस में अगर आपको सेंटेंस बनाना हो. व्हाट बुक डू यू लाइक द बेस्ट, अब कहीं पे आपके पास बुक्स ज़्यादा नंबर में है या कुछ बुक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप व्हाट की जगह पे विच लगाएंगे. क्यों, क्योंकि उसमें आपको एक चूज़ करना है, उसमें पूछा जा रहा है अगर आपके पास बुक हैं तो कौन सी बुक आप लाइक करते हो, विच बुक डू यू लाइक द बेस्ट. ओके, विच नॉनसेंस दिस इज़, तो विच नॉनसेंस नहीं होता है, इसके जगह पे व्हाट नॉनसेंस लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि व्हाट ही का सेंस यहाँ पे है. ओके, तो कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस बोलना हो तो व्हाट लगाइएगा, विच नॉनसेंस मत लगाइएगा, क्योंकि जनरली हमें ये बोलना चाहिए ना कि मतलब अगर हम किसी से ट्रबल्ड होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, तो विच का वहाँ पे सेंस नहीं हो रहा है. अब बसेस पासेस माई हाउस ईच आवर, देखिए जैसे यहाँ पे आप ईच 4 आवर्स लिखे थे तो यहाँ पे एवरी लिखा था, यहाँ भी आपको एवरी ही लिखना होगा, प्रत्येक घंटे में. इसमें समझ रहे हैं ना, ऐसे सेंटेंस में आपको अगर आपको दिखाना हो कि इतने इतने टाइम पे ये चीज़ें होता है तो ईच आवर की जगह पे एवरी आवर.
सीता इज़ ब्यूटीफुल देन राधा। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल हो गया, आप जान रहे हैं कि राधा और सीता में दोनों में कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे ना। तो ब्यूटीफुल जैसे यहाँ पे आपने दिया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले जनरली हम एक कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे जो मोर होगा, ठीक है। तो सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन राधा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो मेघा इज़ माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेघा इज़ माई ओल्डेस्ट डॉटर। तो यहाँ पे देखिए क्या गलत है। ओके, सो मेघा इज़ माई एल्डेस्ट डॉटर। ओल्डेस्ट इट मीन्स आप एज बता रहे हैं, ठीक है, कि मतलब एज को डिफाइन कर रहे हैं। अगर कोई बाहर का इंसान है जो आपकी उम्र से ज़्यादा है तो उसको ओल्डेस्ट बोला जा सकता है, लेकिन एक फैमिली मेम्बर के ही परिवार के अंदर में अगर जो सीनियर्स होते हैं उनको एल्डेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो मेघा इज़ माई एल्डेस्ट डॉटर, वहाँ पे बोल दिया गया कि बड़ी वाली डॉटर है। ओके, टेल मी द लास्ट न्यूज़। अब लास्ट न्यूज़ इट मीन्स आप जो अभी करंट की जो न्यूज़ है उनको आप सुनना चाहते हैं, तो लास्ट न्यूज़ उसे नहीं कहेंगे। ओके, उसके जगह पे आप बोलते हैं लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल की तत्काल की हो न्यूज़, उसके लिए आप लेटेस्ट न्यूज़ बोलते हैं। सो लास्ट न्यूज़ ऐसे अगर नंबर में आप कहेंगे लास्ट न्यूज़ तो बहुत पिछली न्यूज़ हो जाएगी, बट आपको न्यू न्यूज़ सुनना है ना, उसके लिए आप लेटेस्ट बोलते हैं। माई ड्रेस इज़ कॉस्टलर देन यू। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए ड्रेस को कंपेयर कर किया जा रहा है कॉस्टलर। ओके, तो या तो देन योर ड्रेस होना चाहिए था, बट यहाँ पे यू है तो ये गलत है। अब इसके जगह पे आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो कॉस्टलर देन योर्स। अब योर्स में योर ड्रेस इसमें है, ठीक है, माई ड्रेस एंड योर्स का मतलब है योर ड्रेस। ओके, सो वहाँ योर्स लगाएंगे, ऐसे कंपैरेटिव करें अगर दो लोगों में और आपको आगे उसके इट मीन्स कोई नाउन नहीं है आपके पॉजेसिव डिग्री के बाद, तो आप ऐसे पॉजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं। अब इसमें देखिए टॉम इज़ वाइज फॉर हिज एज। अब टॉम इज़ वाइजर फॉर हिज एज। अब यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि अपनी एज से उसको कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ों में एक सेम इंसान, एक में क्वालिटी का कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे वाइजर होगा, ठीक है, वाइज नहीं होगा, नहीं तो कंपेयर ही नहीं हो पाएगा। ER सेंस होना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री का। माई पेन इज़ सुपीरियर देन योर। अब यहाँ पे माई पेन इज़ सुपीरियर और सीनियर ये ऐसे सेंस होते हैं कि इसके जगह पे देन के जगह पे हम जनरली क्या करते हैं, टू ही लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए माई पेन इज़ सुपीरियर टू योर्स। ओके, फिर बाद में आई एम सीनियर टू हिम। तो यहाँ पे सीनियर सुपीरियर ये सब के बाद टू का यूज़ कर रहे हैं, ना कि देन का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ही हैज़ बॉट एनी ब्रेड। तो यहाँ पे क्या हो गया, एनी ब्रेड हो गया। तो यहाँ पे एनी ब्रेड का सेंस तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम जब भी ही हैज़ बॉट एनी, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हमें कोई इट मीन्स आपको सम एक ऐसा है, कभी कभी यहाँ पे अनकाउंटेबल सेंस में भी लगा दिया जाता है। ओके, खासकर फूड वगैरह के लिए। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन पूछते हैं या हमारा सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो हम एनी की जगह पे क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे और जब हमारा असर्टिव नॉर्मल सेंटेंस रहता है तो हम एनी की जगह पे क्या लगा लेते हैं, सम लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक बार मैं फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है, ठीक है, ओके, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंस में रहता है तो हम क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। बट इसमें हमारा सेंटेंस क्या है, इसमें हमारा सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में है, तो इसके जगह पे एनी की जगह पे हमने सम लगाया। ओके, ही हैज़ नॉट बॉट सम ब्रेड। अब ही हैज़ नॉट बॉट, अब यहाँ पे देखिए निगेटिव सेंस आ गया ना, तो यहाँ पे सम नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो गया, एनी हो गया। ओके, ही हैज़ बॉट नो एनी ब्रेड। तो यहाँ पे ही हैज़ बॉट नो एनी के जगह पे ही हैज़ नॉट ओके बॉट एनी ब्रेड। इस तरीके से नो एनी नहीं होगा क्योंकि दोनों सेंस उसी सेंस में हो जा रहा है ना, नेगेटिव सेंस। लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो लिटिल नॉलेज का मतलब ना के बराबर नॉलेज, ओके, बट थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए, तो थोड़े के लिए हम अ लिटिल लगाते हैं क्योंकि लिटिल हमारा जो है वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, बट अ लिटिल हमारा क्या है, नेगेटिव मीनिंग नहीं कन्वे करता, पॉजिटिव मतलब ये बता रहा है थोड़ा ज्ञान जो है वो डेंजरस होता है। हरी अप, वी हैव ओनली लिटिल टाइम लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे वी हैव ओनली लिटिल, तो लिटिल का मतलब इट मीन्स ना के बराबर है। इट मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम है कुछ काम करने के लिए, ये नेगेटिव मीनिंग सेंस क्लियर कर। तो यहाँ पे हमने अ लिटिल किया, एक पॉजिटिव सेंस क्रिएट करना है, मतलब बहुत थोड़ा हम लोगों के पास टाइम है। तो ही स्पेंड ए लिटिल मनी ही हैड,
ओके, ही स्पेंड अ लिटिल मनी। अब ही हैड मतलब उसके पास जितना था उतना पूरा खर्च कर दिया, तो अ लिटिल के जगह पे हम अगर ऐसा सेंस आ जाए ही हैड या ही हैज़, कुछ भी उसके पास जितना पैसा था सब खत्म कर दिया, तो उसके लिए द लिटिल किया जाए, मतलब उसके पास थोड़ा पैसा था लेकिन जितना पैसा था सब खत्म कर दिया, तो अ लिटिल के जगह पे द लिटिल रखेंगे, ठीक है। आई नीड फ्यू डेज रेस्ट, ओके, आई नीड फ्यू डेज रेस्ट, तो यहाँ पे फ्यू डेज़ का मतलब ना के बराबर हो जाएगा, उसको कुछ दिनों की ज़रूरत है। अब उसके पास अगर मैं ये सेंटेंस में बोलूँ आई नीड फ्यू डेज रेस्ट, उसके मतलब ना के बराबर उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ दिन करना है तो अ फ्यू हो जाएगा, क्योंकि फ्यू का मतलब कुछ भी नहीं, अ फ्यू का मतलब कुछ दिन, ओके। दिस रोड इज़ द मोस्ट शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। अब देखिए यहाँ पे दो कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो गया, मोस्ट भी हो गया, शॉर्टेस्ट भी हो गया, बट हमें क्या करना है, एक ही सुपरलेटिव, दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हो गया, मोस्ट एंड शॉर्टेस्ट, हमें एक सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है। द रोड इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, ओके, शॉर्टेस्ट हमने यूज़ किया, तो शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। ही रेड अ फ्यू बुक्स ही हैड, अब यहाँ पे हमने अ फ्यू यूज़ कर दिया, ही हैड, फिर यहाँ पे सेंस आ गया ही हैड का, तो जब ही हैड का मैंने बताया सेंस आ जाए तो द फ्यू यूज़ करेंगे, क्या, द फ्यू बुक्स, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, द फ्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि ही हैड उसके पास जितनी बुक थी उसने सबने रेड कर लिया, ठीक है, रीड कर लिया, ओके। अब यहाँ पे चलिए 27 पे जाते हैं। दे ऑल लव्ड ईच अदर, अब दे मतलब दो से अधिक ये लोग हैं, इसी के लिए इनको क्या लिखना है, वन एंड अदर रहेंगे। दो लोगों के लिए हो तो ईच अदर, दो से अधिक लोग हैं तो वन एंड अदर। यहाँ पे द टू मैन स्ट्रक वन एंड अदर, अब द टू मैन स्ट्रक वन एंड अदर, अब देखिए टू मैन हो गया तो टू मैन के जगह पे हम ईच अदर रखेंगे, देखिए यहाँ पे ईच अदर है ना। दिस बॉय इज़ नो लेस क्लेवर देन दैट, अब इसमें देखिए क्या गलती है कि दिस बॉय इज़ नो लेस क्लेवर देन दैट, तो ये दोनों सेंटेंस इसी तरीके से बोले जा सकते हैं, ठीक है, इसमें इस तरीके का कोई फॉल्ट हमें नहीं नज़र आ रहा है, ओके। फिर भी आप देखिएगा, बट इसमें कोई वो नहीं है, क्लियर है, ओके। दिस बॉय इज़ द क्लेवरेस्ट देन द टू, अब देखिए क्लेवरेस्ट भी हो गया, अगर सुपरलेटिव डिग्री हो गया ये, तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री का देन क्या कर रहा है, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया, क्लेवरेस्ट ऑफ, क्योंकि अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उसके बाद अगर कंपेयर करना हो, ठीक है, तो उसके जगह पे आप ऑफ रखेंगे। देन का यूज़ सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं। तो द बॉय इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंपल, यहाँ पे ये देख लीजिए, सेंस देख लीजिए कि क्लेवरेस्ट देन, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है। अब इस सेंटेंस में गलती क्या है, गलती ये है कि हमारे पास दो बॉय हैं, ठीक है, हाँ, यहाँ पे दिस बॉय दिस क्लेवरेस्ट देन द टू, हमारे पास कितने बॉय हैं, दो, और दो के बीच में जब कंपेयर करना रहता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री लाते हैं, ठीक है, तो ई आर वाला सेंस होना चाहिए, ओके। बट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि दो से ज़्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है, तो हमने क्या किया, दिस बॉय इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू, तो दो में करना है तो क्लेवरर हमने कर दिया, ई आर बाद में क्लेवर के बाद यूज़ कर दिया, तो हमने कंपेयर कर दिया, क्लेवरर ऑफ होना चाहिए, ना कि क्लेवरेस्ट देन होना चाहिए, ठीक है। इसमें दो से ज़्यादा लोगों के लिए अगर कंपेयर करना है तो क्लेवरेस्ट आ सकता है, बट दो में कंपेयर करना तो क्लेवरर ही होगा, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। ही इज़ माई द ग्रेटेस्ट फ्रेंड, अब देखिए क्या है कि ही इज़ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड, ओके। सो यहाँ पे देखिए माई के बाद आपने जब पॉजेसिव डिग्री का इस्तेमाल कर दिया तो ऐसे आर्टिकल्स का इनमें यूज़ नहीं होगा द का, ठीक है। ही इज़ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड, ओके। ही रॉट ए बेस्ट बुक, अब यहाँ पे देखिए ही रॉट ए बेस्ट बुक, तो यहाँ पे बेस्ट बुक का मतलब अ बेस्ट बुक यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन नहीं करना है, अ बेस्ट बुक एक ही बेस्ट बुक के सेंस में, तो यहाँ पे अ वेरी गुड बुक, ओके। किस लिए करना है, क्योंकि आप बेस्ट सुपरलेटिव के पहले जनरली द का ही यूज़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा यूज़ आप नहीं देखेंगे कि आप उसको आर्टिकल से उसे सुपरलेटिव के डिग्री के पहले रखें। तो आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया, वेरी यहाँ पे एडवर्ब यूज़ किया, और गुड यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किया, एंड देन लिख दिया, ठीक है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे रहो, ही इज़ ए वर्स्ट स्कॉलर, ही इज़ ए वेरी बैड, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि अगर आपको एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, तो एडजेक्टिव के पहले आप एडवर्ब से ही उसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, तो वो उसी वही सेंस निकालेगा जो यहाँ पे सुपरलेटिव निकाल रहा है। लेकिन कभी भी अगर आपके पास सुपरलेटिव आ जाए तो उसके पहले आप इस तरीके का आर्टिकल नहीं रखेंगे। इट मीन्स कि आपके पास अगर गुड का सेंस है तो उसके पहले वेरी लगाएंगे, एंड देन उसके पहले वेरी के पहले एक आर्टिकल रखेंगे ए, ओके।
तो यहाँ भी ऐसे हो गया, वेरी बैड स्कॉलर। दिस बॉय इज़ द लकीएस्ट ऑफ द टू, दिस बॉय इज़ द लकीयर। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं लकीएस्ट ऑफ द टू। ओके, जब दो ही लोगों में कंपेयर करना है तो यहाँ के लकीयर होगा ना, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे बट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो गया, तो ये गलत है। ये वाला ये क्या है, ये गलत है। तो इसके जगह पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो, लकीयर ऑफ द टू। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ना कि किस तरीके से आप दो के लोगों के लिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, ये सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही इज़ द एबलर ऑफ द थ्री सन्स। अब दो से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे तो कम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल है। ही इज़ द एबलेस्ट ऑफ द थ्री सन्स, मतलब वो सबसे ज़्यादा एबल है थ्री सन्स में से। ओके स्टूडेंट, इसे रीड कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स मिलती है तो ज़रूर शेयर कीजिए, बट ग्रामर को अगर अच्छे से आप पढ़े हैं तो ही ये चीज़ें समझ में आती है। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और उसके बाद अपने बुक से मैच कीजिएगा, आप ज़रूर अच्छा कमांड इस पर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।